हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो आपका आधार कार्ड होता है उसको किस बैंक से लिंक कर रखा है आपने, आपको पता होना चाहिए। तो आधार शेयरिंग कैसे करते हैं, तो आप घर बैठे भी कर सकते हो। आधार शेयरिंग अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, अपने पीसी से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। आपको आधार शेयरिंग कर सकते हो। मान लीजिए आपका पता होना चाहिए कि आपका आधार कार्ड किस बैंक से लिंक है, क्योंकि इसका एक बेनिफिट होता है कि आपको पता होगा कि आपका जो भी आप कोई भी मान लीजिए कोई पेंशन वगैरह है या कुछ भी है, तो वो आपके खाते में आधार लिंक द्वारा ही आती है। जो आपका आधार कार्ड जिस बैंक से लिंक होगा वो उसी खाते में आती है। मान लीजिए आपने कोई पेंशन लगाई और आपका खाता बंद हो चुका है, तो आप न्यू सीडिंग भी कर सकते हो, अपना नया खाता भी ऐड कर सकते हो। तो आप चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आपको अपना जो भी क्रोम है तो क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल सकते हो अपने पीसी में, या आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। उस पर सर्च करना होगा आपको NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए इस तरह का खुलेगा, जो आपका पहला लिंक है इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से पोर्टल खुल जाएगा इसका NPCI का। उस पर देखिए कंज्यूमर पे आपको जाना होगा, फिर भारत आधार सीडिंग अनेबल पे जाना होगा। इस पे जाने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना होता है, कई बार सिस्टम थोड़ा स्लो होता है। देखिए ये हमारा खुल चुका है। देखिए वेलकम टू भारत आधार सीडिंग अनेबल। तो देखिए अकाउंट डिटेल पे आप मान लीजिए आपको पता नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा लगा है आधार से, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो। तो आपको अकाउंट डिटेल पे जाना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना होगा, जो आपका आधार नंबर होगा। उसके बाद देखिए नीचे कैप्चर जो आ रखा होगा, आपको कैप्चर डालना होगा, जो अपना आपका कैप्चर है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। जो सब आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार के अंदर, उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे मान लीजिए OTP डालने के बाद कंफर्म करना होगा। देखिए इस समय थोड़ी सर्वर प्रॉब्लम है तो इस वजह से दिखा नहीं रहा है, नहीं तो दिखा देता है यहाँ पे। और उसके बाद देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा, तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि मैप्ड हो रखा है कि नहीं आपका आधार। तो यहाँ पे आधार मैपिंग स्टेटस है, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर डाल के, और देखिए फिर यहाँ पे OTP आपका सेम प्रोसीजर रहेगा। OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद कंफर्म आप पे क्लिक करना होगा। कंफर्म पे बाद देखिए आपका आधार नंबर दिखा देगा, स्टेटस दिखा देगा DBT है, अनेबल है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, मान लीजिए कब हुआ है। ये आपको इस तरह से आप दिखा सकता है कि उसके बाद देखिए हमें चेंज करना है, मान लो आधार शेडिंग करना है तो हमें आधार शेडिंग पे जाना होगा। ये हमारा जैसे मान लीजिए आधार सीडिंग का रिक्वेस्ट आ चुका है, ये यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वेस्ट फॉर सीडिंग और डी सीडिंग। तो इस तरह से आप वहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर डालना होगा आपको। आधार नंबर डालने के बाद सीडिंग पे क्लिक करना होगा। सीडिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल बैंक जो भी है, आपकी जितनी बार बैंक है उनको दिखाने लग जाएगा। यहाँ पे आप जो भी आपकी बैंक होगी आपको यहाँ पे बैंक डाल देना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपका फ्रेश, आप पहली बार कर रहे हो तो आपको ऊपर टिक करना होगा फ्रेश सीडिंग पे। और अगर मान लीजिए आपका एक अकाउंट है और सेम अकाउंट दो, एक बैंक के अंदर दो अकाउंट है, तो आपको बीच वाला करना होगा। नहीं तो आप जो थर्ड नंबर पे है वो कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक बैंक से लेके दूसरी बैंक में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, मान लीजिए आपका एक बैंक ऑफ बड़ौदा का है और एक आप स्टेट में करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको नीचे लास्ट वाला जो थर्ड है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए आपको अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है कन्फर्म अकाउंट नंबर। तो आप यहाँ पे दोनों आपका आधार नंबर सेम होना चाहिए और यहाँ पे टिक होना चाहिए नीचे, जो आई एग्री का जो होता है इस पे आप टिक करोगे और नीचे जाओगे और यहाँ पे आपको कैप्चर डालना होगा। जो भी आपका कैप्चर आ रखा है उसको आपको फिल करना होगा। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना होगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन आ चुकी है। आप टर्म्स एंड कंडीशन टिक करने के बाद एग्री पे क्लिक करना होगा। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके पास OTP सेम आएगा जो मोबाइल नंबर पे दे रखा होगा, अपने मोबाइल नंबर उस पे एक OTP आएगा आधार नंबर आधार से। वो डालने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह से दिखा देगा कि ये आपका करंटली मैपिंग इस अकाउंट की ओर की, और आप चेक करना चाहते हो दूसरी बैंक में। तो देखिए इस तरह से आप आधार सीडिंग का जो पेंडिंग स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो। कैसे ये इसका एक रेफरेंस नंबर आता है, तो आपको ये अपना रेफरेंस नंबर जो दे रखा है आपको वो लिख के रख लेना है, या आप
फ़ोटो भी क्लिक करके रख सकते हो, मान लीजिए जैसे। और उसके बाद देखिए, आप मान लीजिए आप चेक करना है कि आपका रिक्वेस्ट स्टेटस कैसे है, आपका हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप वो भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट पे जाना होगा, और सीडिंग कर रखा है तो आप सीडिंग पे क्लिक करेंगे, जो ऐसे आपने कौन सी बैंक में कर रखा था। उसके बाद देखिए जो रेफरेंस नंबर है उसको आपको डालना होगा। उसको डालने के बाद आपका नीचे आपका कैप्चर आएगा। कैप्चर डालने के बाद आपको कैप्चर डाल देना है। उसके बाद आपका दिखा देगा कि अप्रूवल के लिए गया है कि नहीं।